वेलकम टू ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। अब सोचिए, क्या सच में अमीर लोग अलग सोचते हैं या उन्हें बचपन से कुछ ऐसा सिखाया जाता है जो हमें कभी नहीं बताया गया। जरा सोचिए, आप बचपन से क्या सुनते आए हैं? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगाओ, जिंदगी सुरक्षित बनाओ। लेकिन एक सवाल है, अगर यही रास्ता सही है तो फिर ज़्यादातर लोग पैसे के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? क्यों आज भी लोग सैलरी से सैलरी तक जी रहे हैं? क्यों लोग सालों काम करने के बाद भी फ्री नहीं हो पाते? यही सवाल एक छोटे बच्चे के मन में भी आया था और वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया को एक ऐसा सच बताता है जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। उस बच्चे के पास दो पिता थे। एक हाईली एजुकेटेड, अच्छी नौकरी, लेकिन हमेशा पैसों की कमी। दूसरे कम पढ़े लिखे लेकिन बहुत अमीर, और सबसे दिलचस्प बात, दोनों ने उसे पैसे के बारे में बिल्कुल अलग सिखाया। बिटलेख, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, पैसे कमाने के लिए काम करो। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसा उनसे काम करवाते हैं। अब सवाल है, ये कैसे? चलो एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक नौकरी करते हो, आप मेहनत करते हो और महीने के अंत में सैलरी मिलती है। अब क्या होता है? आप उस पैसे से खर्चे करते हो, किराया, खाना, मोबाइल, कपड़े, और फिर से अगले महीने का इंतजार। यानी आप एक साइकिल में फंस गए, काम गिव्स, पैसा गिव्स, खर्च गिव्स, फिर काम। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो उस पैसे को खर्च नहीं करते, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसा और पैसा बनाए। ही सबसे बड़ा फर्क है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। लेसन 2, फियर और ग्रिड, ये आपको गरीब बनाए रखते हैं। अब एक गहरी बात समझो, हम में से ज़्यादातर लोग दो चीज़ों से ड्रिवन होते हैं। डर, लालच। डर किस बात का? नौकरी चली जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। और लालच, ज्यादा पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, महंगी चीजें चाहिए। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? आपको एक ट्रैप में डाल देते हैं। आप डर के कारण नौकरी करते हो और लालच के कारण ज्यादा खर्च करते हो। फिर क्या होता है? आपको और पैसे चाहिए तो आप और काम करते हो, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप भी इसी साइकिल में फंसे हुए हो? सुबह उठना, काम पर जाना, थक जाना, और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच में है। मैं लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। हम स्कूल में क्या सीखते हैं? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन क्या हमें ये सिखाया जाता है कि पैसा कैसे मैनेज करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? नहीं, यही सबसे बड़ी कमी है। रिच डैड ने यही सिखाया, अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हो तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, वो टिकेगा नहीं। अब ध्यान सुनो, ये कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ा घर इक्वल्स एसेट, कार इक्वल्स एसेट। लेकिन सच्चाई क्या है? एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब सोचो, आपने एक महंगी कार खरीदी, हर महीने ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस, तो वो क्या है? लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो आपको हर महीने पैसा दे, जैसे किराए पर दिया गया घर, बिजनेस, यूट्यूब चैनल, इन्वेस्टमेंट, वो है एसेट। मैन, यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं, वो लाइबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, और यही वजह है कि वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। लेसन 4, काम सीखने के लिए करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट रिच डैड ने कहा। डॉन, अब तक आपने समझा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते और सबसे बड़ी गलती लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज में करते हैं। लेकिन अब जो आप जानने वाले हो वो आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल सकता है। लेसन 5, अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं। अब एक सिंपल सवाल, आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि आपका कितना पैसा टैक्स में चला जाता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, और फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? यही गेम है। अमीर लोग बिजनेस और कंपनीज का यूज़ करते हैं। मान लो आपके पास एक बिजनेस है, आपने कुछ खर्च किए, ऑफिस रेंट, ट्रैवल, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब बिजनेस एक्सपेंसेस बन जाते हैं। और टैक्स किस पर लगता है? प्रॉफिट पर। तो अगर आपने स्मार्ट तरीके से एक्सपेंसेस मैनेज किए तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है, और यही रीज़न है कि अमीर लोग लीगली कम टैक्स देते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि क्यों बड़े लोग बिजनेस करते हैं, ना कि सिर्फ नौकरी? क्योंकि सिस्टम ही उनके फेवर में बना हुआ है। लेसन 6, माइंडसेट ही असली गेम है। अब तक जो भी आपने सुना वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये माइंडसेट है। गरीब माइंडसेट क्या होता है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अमीर माइंडसेट क्या कहता है? मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी बदल देता है। जब आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका दिमाग सोचना बंद करता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो आपका दिमाग सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। अब खुद से पूछो,
आप कौन सा माइंडसेट यूज़ करते हो? माइनल लेसन 7, रिस्क से डरना नहीं, समझना सीखो। ज़्यादातर लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन सच क्या है? इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज रिस्की है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो छोटी सी गलती भी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है तो आप कैलकुलेट रिस्क लेते हो, और वही आपको आगे बढ़ाता है। रिच डैड ने सिखाया, हारने से मत डरो, सीखने से मत रुको, क्योंकि हर लॉस आपको कुछ सिखाता है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर गलती से सीखना शुरू कर दो तो क्या आप कभी फेल हो सकते हो? नहीं, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। लेसन 8, पैसिव इनकम असली फ्रीडम। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, पैसिव इनकम, मतलब ऐसा पैसा जो आप बिना काम किए अर्न करते हो। अब सोचो, अगर आप सो रहे हो और पैसा आ रहा है, आप घूम रहे हो और पैसा आ रहा है, तो क्या आपको नौकरी की ज़रूरत होगी? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहते हैं। मतलब काम किया इक्वल्स पैसा मिला, काम नहीं किया इक्वल्स पैसा नहीं मिला, और यही रीज़न है कि लोग कभी फ्री नहीं हो पाते। अमीर लोग क्या करते हैं, वो एसेट्स बनाते हैं, जैसे रेंटल इनकम, बिजनेस, स्टॉक्स, यूट्यूब चैनल, ये सब धीरे धीरे पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना चाहते हो, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो आपके लिए काम करे? लेसन 9, खुद पर इन्वेस्ट करो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टॉक्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो? नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद पर। अगर आप खुद को इम्प्रूव करते हो, स्किल्स सीखते हो, नॉलेज बढ़ाते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन में पैसा कमा सकते हो। रिच डैड ने कहा, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इसे सही यूज़ करना सीख गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब तक आपने समझा टैक्स कैसे काम करता है, माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है, रिस्क को कैसे हैंडल करना है, पैसिव इनकम क्या है। लेकिन अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क, माइंडसेट, टैक्स, पैसिव इनकम। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आप अपनी ज़िंदगी में ये सब अप्लाई कैसे करोगे? क्योंकि सच ये है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हो। आरिश आरिश लेसन 10, शुरुआत छोटी करो, लेकिन करो ज़रूर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो छोटी शुरुआत करते हैं, थोड़ा पैसा बचाते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे उसे बढ़ाते हैं। एंड अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे ही नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आप जो है उसका क्या कर रहे हो। कार्ड, अगर आप 100 रुपये भी बचा सकते हो तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अमाउंट कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि हैबिट बन रही है या नहीं। 1916 पेटा एंड एस एच एज। लेसन 11, खर्च करने से पहले खुद को पे करो। अब एक बहुत पावरफुल रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब क्या? जब भी पैसा आए, सबसे पहले खुद के लिए बचाओ, फिर खर्च करो। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और जो बचता है वो सेव करते हैं। और सच बताओ, क्या कभी कुछ बचता है? नहीं। डोंट। इसलिए अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, फिर बाकी पैसे से खर्च करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 10% भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है। लेसन 12, बैड डेट से बचो। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, आज के टाइम में लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं डेट में। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, लोन। शुरुआत में ये सब इजी लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको दबा देता है। अब समझो, हर डेट बुरा नहीं होता। अगर आप डेट लेकर एसेट खरीद रहे हो जो आपको पैसा दे रहा है, तो वो स्मार्ट मूव है। लेकिन अगर आप लोन लेकर लायबिलिटी खरीद रहे हो तो वो आपको और गरीब बना देगा। अब खुद से पूछो, आपका डे आपको रिच बना रहा है या गरीब? लेसन 13, सराउंडिंग्स बदलो। आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो कुछ नया नहीं करना चाहते, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सीखना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो एक्शन लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने होगे। बहरहाल, इसलिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन 14, एक्शन ही असली फ़र्क बनाता है। अब तक आपने बहुत नॉलेज ले लिया, लेकिन एक सच्चाई है, नॉलेज प्लस नो एक्शन इक्वल्स ज़ीरो रिजल्ट। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा। दसौरे और इन टर्म्स ऑफ, अब इमेजिन करो, आज से 1 साल बाद दो लोग हैं। एक जो सिर्फ सोचता रहा, दूसरा जिसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। कौन आगे होगा? वो जिसने एक्शन लिया,
ओके, अब ये डिसीजन आपका है, आप कौन बनना चाहते हो। फाइनल इनसाइट सबसे इम्पॉर्टेंट, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही तरीके से पैसा मैनेज करना और उसे बढ़ाना यही असली स्किल है। आपको अमीर बनने के लिए लकी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सही नॉलेज, सही माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन। और याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप आज शुरू करते हो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। पॉइंट। अब आखिरी सवाल, क्या आप वही ज़िंदगी जीना चाहते हो जहां आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहो, या आप वो ज़िंदगी चाहते हो जहां पैसा आपके लिए काम करे? अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ ये वीडियो देखकर मत जाओ, आज ही एक छोटा सा स्टेप लो, कुछ नया सीखो, थोड़ा पैसा बचाओ और इन